तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं सबसे पहले आज बता दूं कि आज चैप्टर 3 लगाना है आव्यूह। तो आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो भी तुम्हें क्वेश्चन पूछना हो कमेंट में पूछते रहेंगे। जो भी स्टूडेंट को चैप्टर 2 से समस्या है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछते रहेंगे, मैं बताता रहूँगा। आज चैप्टर नया स्टार्ट करेंगे आव्यूह। तो आव्यूह में सबसे पहले ये जानेंगे कि आव्यूह की कोटि क्या होती है। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि हम 2, 3, 4, इसमें कोई बीच में प्लस नहीं होगा। 1, 6, 5 ये मान लीजिए कोई आव्यूह है। आव्यूह को हम डिनोटेड बड़े कोष्ठक के रूप में एक डैश सिंबल में करेंगे। और ये जो लाइन है लेटी लाइन, ये वाली लाइन, इसे कहेंगे पंक्ति। क्या कहेंगे? पंक्ति या रो। पंक्ति, पंक्ति कहलाएगी लेटी लाइन। और खड़ी लाइन जो है वो कहलाएगा स्तंभ। खड़ी लाइन स्तंभ कहलाती है और लेटी लाइन पंक्ति कहलाती है। तो स्तंभ, खड़ी लाइन और लेटी लाइन पंक्ति कहलाएगी। ये वाली लाइन पंक्ति, और जो खड़ी खड़ी में है, जैसे मान लीजिए कि 2, 3, 4, 5, 6, 9। अब इसमें जो लेटी लाइनें हैं वो कितनी हैं? 3 हैं। पहली लेटी लाइन, दूसरी, तीसरी। तो इसमें रो कितनी हो जाएंगी? रो मतलब पंक्ति। पंक्ति कितनी हो जाएंगी? पंक्ति 3 हो जाएंगी। तो इसमें 3 पंक्ति, रो को आगे लिखेंगे। और खड़ी लाइन कितनी है? 1 और 2, तो 2 इसका कॉलम हो जाएंगे। तो रो जो है वो आगे रखेंगे, रो जिसे आई कहेंगे, और जे स्तंभ। या इसे हम कह सकते हैं पहले पंक्ति लिखो और फिर स्तंभ लिखो। पहले पंक्ति फिर स्तंभ यदि हम डिनोटेट करते हैं तो ये आव्यूह की कोटि को दर्शाता है। तो इसमें कितनी पंक्ति है? लेटी लाइन कितनी है? 1 लाइन और 2। तो 2 इसमें इसकी ऑर्डर हो जाएगी, कोटि जो हो जाएगी। 2 हमारे पास पंक्ति है, पंक्ति पहले लिखेंगे। स्तंभ कितने हैं? 3, तो 2/3। तो इस आव्यूह की कोटि जो है वो 2 × 3 है। और इस आव्यूह की जो कोटि है सबसे पहले तो 3 × 2 है। तो आव्यूह की हम कोटि पढ़ चुके हैं। अब एक आव्यूह में और बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई आव्यूह 1, 7, 6, यह एक आव्यूह है। इस आव्यूह की कोटि कितनी होगी? एक पंक्ति है और स्तंभ कितने हैं? 3, 1, 2, 3, तो 1 × 3। तो आव्यूह की कोटि आपको समझ में आ गई। तो एक आव्यूह में आपको देता हूं जिसकी कोटि आपको कमेंट में लिखना है, जैसे ABC। यह एक आव्यूह दिया है हमने, इसकी कोटि आपको YouTube के कमेंट में बताना है कि इसकी कोटि कितनी है। एक आव्यूह है, मान लीजिए M बराबर एक आव्यूह है, इसकी आपको कोटि बताना है। अब हम जानेंगे आव्यूह के प्रकार। तो आव्यूह के प्रकार में सबसे पहले यदि हम देखें कि आव्यूह के प्रकार में सबसे पहला है क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह होता है यदि किसी आव्यूह में पंक्ति की संख्या कम और स्तंभों की संख्या ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए 2, 3, 4, 6, 8, 9, 2, 11, यह एक दिया गया हमें एक आव्यूह है। तो इसमें पंक्ति की संख्या कम है क्योंकि पंक्ति कितनी है? 1 और 2। पंक्ति है 2 और लेटे स्तंभ कितने हैं? 4, 1, 2, 3, 4। तो जब कोई आव्यूह आपको अगर नजर से देखना है, सीधा देखना है, तो हमारे पास क्षैतिज आव्यूह में हम जानते हैं कि लेटा हॉरिजॉन्टल लाइन लेटा हुआ आव्यूह है तो क्षैतिज आव्यूह। या हम कह सकते हैं मैथ की भाषा में कि यदि पंक्ति की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 4 है, यदि पंक्ति कम हो तो उसे क्या कहेंगे? क्षैतिज आव्यूह। नंबर दूसरा है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह। अब ऊर्ध्वाधर आव्यूह होगा यदि हमारा कोई आव्यूह 2, 7, 6, 8, 9, 2 और 6, 2, 5 और हो जाएगा 7, 6, 2। तो यदि जो हमें आव्यूह देखने से खड़ी लाइन में दिखे ऊपर लंबवत रूप में, या हम कह सकते हैं गणित की भाषा में कि यदि हमारे पास पंक्तियों की संख्या कितनी है? 4 है और स्तंभों की संख्या कितनी है? 3। तो यदि पंक्ति की संख्या स्तंभ से ज्यादा हो जाए तो उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। पंक्ति ज्यादा है, स्तंभ कम है, तो उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं।
तीसरा पॉइंट है वर्ग आव्यूह। तीसरा आव्यूह है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह होता है कि जितनी पंक्ति हो उतना ही स्तंभ हो, जितनी काउंट में पंक्ति हो उतने ही स्तंभ हो। जैसे 2x2 का 6, इसकी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हैं, तो 2x2 यह एक वर्ग आव्यूह है। आगे देखेंगे 7, 6, 2, 8, 9, 4, 1, 2, 1, तो ये 3x3 का है। 3 पंक्ति हो 3 स्तंभ हो। यदि किसी आव्यूह में जितनी संख्या में स्तंभ हो उतने ही संख्या में यदि पंक्ति हो, पंक्ति जितनी हो उतने स्तंभ, 4x4 का आव्यूह, 5x5 का आव्यूह, 6x6 का आव्यूह, तो हम कह सकते हैं m/m का आव्यूह। जितनी पंक्ति यदि स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, कई बार परीक्षा में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि यदि पंक्ति की संख्या स्तंभों के समान हो तो उस आव्यूह को क्या कहेंगे, तो आप बताइएगा कि उस आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं वर्ग आव्यूह के बाद चौथा नंबर पे है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह, ये अदिश आव्यूह होता है यदि हमारे पास कोई वर्ग आव्यूह दिया गया है और विकर्ण पर जो एलिमेंट्स हो, यदि विकर्ण के अवयव सेम हो और बाकी अन्य पद जो वर्ग, यदि किसी आव्यूह में विकर्ण के जो एलिमेंट हैं, अवयव हैं, वह सेम हैं और बाकी सभी पद 0 हैं, बाकी सभी पद समान हैं, 5, 5, 5, और बाकी सभी एलिमेंट शून्य हो जाएं, तो हम उस आव्यूह को क्या कहेंगे, अदिश आव्यूह या स्केलर आव्यूह। स्केलर आव्यूह का है, यहाँ ए रख सकते हो, ए मान लीजिए। यहाँ पहले अदिश आव्यूह हम जान चुके हैं कि यदि विकर्ण पर दोनों सेम पद हों तो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। 5वां पॉइंट जानेंगे विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह होता है कि यदि विकर्ण पर कोई भिन्न अवयव हो, जैसे मान लीजिए 11, 7, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, विकर्ण पर अवयव तो हों लेकिन कैसे हों, भिन्न भिन्न अवयव हों, तो भिन्न भिन्न अवयव हों तो उसे विकर्ण आव्यूह कह सकते हैं, लेकिन यह एक अदिश आव्यूह नहीं है, इसे लेकिन हम विकर्ण आव्यूह कह सकते हैं। अदिश आव्यूह को तो हम विकर्ण आव्यूह कह सकते हैं, लेकिन विकर्ण आव्यूह को अदिश नहीं कह सकते हैं, क्योंकि विकर्ण आव्यूह का अर्थ है कि विकर्ण पर कुछ एलिमेंट हों, बस होना चाहिए, बाकी सब 0। और तीसरा जो है, जो छठवां है, जो महत्वपूर्ण है, वो है तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह मतलब होता है कि यदि विकर्ण पर अवयव जो है वो 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, यदि किसी वर्ग आव्यूह में विकर्ण के एलिमेंट 1, 1, 1 हों, जैसे मान लीजिए 2x2 का एक आव्यूह है, 2x2 का जैसे 1, 0, 0, 1, तो 2x2 के में 1, 1 है विकर्ण पर, तो इसे हम क्या कहेंगे, या इसे हम तत्समक आव्यूह कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तत्समक आव्यूह को इंग्लिश में आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आगे हम देखेंगे आगे है 7वां नंबर पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह उस आव्यूह को कहते हैं जिस आव्यूह की पंक्ति एक हो, जैसे मान लीजिए कि 2, 7, 6, इस आव्यूह की पंक्ति कितनी है, एक है, 1/3, पंक्ति एक होना चाहिए, यदि पंक्ति एक है तो उसे पंक्ति आव्यूह कहेंगे। या मान लीजिए 2, 7, 6, 8, 9, ये कितना है, 1/5 का, एक ही पंक्ति है तो इसे पंक्ति आव्यूह कहेंगे। 8 नंबर है। अब हम जानेंगे स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह में यदि कोई भी स्तंभ एक हो, 1, 7, 6, तो स्तंभ आव्यूह। यदि इसे मान ली 3/1, तो 3/1 में स्तंभ कितना है, एक है, यदि एक स्तंभ है तो हम उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। यदि किसी आव्यूह में प्रत्येक एलिमेंट उसका शून्य हो
यदि किसी अवयव का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो हम उसे शून्य अवयव कहते हैं। जैसा कि दिया गया है, कोई वर्ग हो अवयव या ना हो, लेकिन अवयव का प्रत्येक अवयव यदि शून्य है तो जैसे मान लीजिए 1/3 है, 0 0 0, अवयव का प्रत्येक अवयव शून्य है तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे शून्य अवयव कहते हैं। अब हम जानेंगे उपत्रिभुजीय अवयव। उपत्रिभुजीय अवयव होता है जैसे 1 0 0 7 6 0 2 9 0 2 9 1। यदि किसी अवयव के विकर्ण के नीचे के अवयव सभी जीरो हों, विकर्ण के नीचे के अवयव सब जीरो हों, विकर्ण के नीचे के अवयव सभी जीरो हों और विकर्ण के ऊपर कुछ अवयव हों, कुछ वास्तविक अवयव हों, शून्य ना हो, नीचे के सब अवयव जीरो हों विकर्ण के नीचे, तो हम उसे कहेंगे उपत्रिभुजीय अवयव। और अगला है निम्न त्रिभुजीय अवयव। निम्न त्रिभुजीय अवयव। अब निम्न त्रिभुजीय अवयव होता है यदि किसी अवयव में विकर्ण के ऊपर के सब पद जीरो हों। जैसे मान लीजिए कि 1 7 6 0 2 9 0 0 5, तो विकर्ण के सभी ऊपर के अवयव कैसे हैं? शून्य है, तो हम इसे कहेंगे निम्न त्रिभुजीय अवयव। तो आज आप लोगों ने अवयव के टाइप्स पढ़े हैं, तो कल से हम आपको कुछ आज क्वेश्चन बता दे रहे हैं अवयव का योग। पहले हम देखेंगे अवयव का योग। तो अवयव का योग, अवयव के योग में देखेंगे यदि दो अवयव दिए गए हैं हमारे पास, जैसे मान लीजिए a बराबर कोई अवयव दिया गया है 2 6 8 9 और b बराबर कोई अवयव दिया गया है 6 5 2 6 9 1। अब दो अवयव दिए गए हैं और दोनों अवयव की कोटियां कैसी हैं? अलग अलग हैं। इसकी कोटि है 2/2, 2/2 और इसकी कोटि है 2/3। दो इसमें पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं, पहले पढ़ा चुके हैं। तो दोनों अवयवों को यदि हम जोड़ते हैं तो यह जोड़ संभव नहीं है, क्योंकि दोनों की कोटियां भिन्न भिन्न हैं। तो अवयवों का योग कब संभव है? जब दोनों अवयवों की कोटियां कैसी हो? समान हो। समान कोटियां मतलब कि उनकी जो कोटियां हैं वो समान हों, तभी दो अवयवों का योग संभव हो सकता है। यदि कोटियां समान नहीं हैं तो उन अवयवों का योग संभव नहीं हो सकता है। तो कोटियां अलग अलग हैं तो वो पूछेगा a + b बताओ, तो a + b बराबर हम कह सकते हैं योग ज्ञात नहीं किया जा सकता है, मतलब इनका योग नहीं होगा। योग कब होगा? योग होगा यदि हम यहाँ 2/2 कर दें, जैसे मान लीजिए 2/2। अब देखिए दोनों अवयवों की कोटियां कैसी हैं? समान हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों की अवयव का योग जब निकालेंगे तो a + b बराबर तो हो जाएगा 2 6 8 9 प्लस 7 6 5 9, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 9, यहाँ 12, यहाँ 13, यहाँ 18। तो दोनों अवयवों का योग इतना आ जाएगा। तो जैसे 3/3 का हो तो 3/3 का यदि हो तो 3/3 का ऐड एक देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक कोई अवयव दिया गया है 1 0 2 1 6 0 2 9 3 और b बराबर दिया गया है 1 1 1 2 3 4 1 3 7। तो हमें निकालना है a + b, दोनों अवयवों का योग निकालना है। तो ऐड कर देंगे, अपनी अपनी जगह पर जो पद है उसे अपनी जगह पर ही ऐड करेंगे। 1 1 2 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 1 का 2 के साथ ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 6 का 3 का 9 तो यहाँ 4 हो जाएगा, 2 का 1 के साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 12 और 3 का 10। तो a + b जो निकलेगा योग इतना आ जाएगा। और इसी प्रकार सब्ट्रैक्शन है, यदि सब्ट्रैक्शन कब होगा? मतलब घटाव, अवयवों का घटाव, अवयवों का घटाव भी यदि कोटियां समान हैं। यदि कोटियां कैसी हैं? जैसे मान लीजिए 3/3 का ये है और अगला भी 3/3 का है
और हमें अब घटाव करना है। क्या करना है? घटाव। a माइनस ए प्लस बी तो ज्ञात कर चुके हैं, अब हमें निकालना है जैसे a माइनस बी। तो a माइनस बी के लिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है a माइनस बी, इसी क्वेश्चन में a माइनस बी भी ज्ञात कीजिए। तो हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे, जो अपने पद पर जो पद है वह अपने अक्षर के साथ सब्ट्रैक्शन, वो अपने नंबर्स के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। तो जैसे 1 के साथ 1 घटाएंगे तो 0, 0 के साथ -1, 2 के साथ 1 घटाएंगे 1, 1 के साथ 2 घटाएंगे -2, 6 के साथ 3 घटाएंगे 3, 1 के साथ -4, 2 के साथ 1 1, 9 के साथ 6 और 3 के साथ 7 -4। इस टाइप से हम a माइनस बी ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोगों को आज हमने बताया कि दो आव्यूहों को घटाते कैसे हैं, दो आव्यूहों को जोड़ते कैसे हैं और आव्यूह के टाइप्स। तो आज से नया चैप्टर चालू हो गया है आव्यूह। तो आप लोग आव्यूह स्टार्ट कर दीजिए और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो भी क्वेश्चन ना बने, आप नोट्स बना रहे हैं ना, यदि नोट्स बना रहे हैं तो जो भी प्रश्न ना बने वो आप मुझे सेंड करिएगा, मैं आपको उनके सॉल्व भेज दूंगा। तो आज आप लोगों का आव्यूह स्टार्ट हो चुका है, तो आप मेहनत करिएगा और ऑल द बेस्ट। धन्यवाद, थैंक यू।